गुरुदीनी सतनाम की सच्ची हमको रास, जिसका क्षण एक में मोह लोभ की फांस। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके। जय सच्चिदानंद भगत जी। पूर्व काल में एक देश था। उस राज्य में यह नियम था कि राजा केवल 5 साल के लिए ही राज कर सकता था। उसका वह सिंहासन फिर अन्य उत्तराधिकारी को सौंप दिया जाता और उसे समीप के जंगल में छोड़ दिया जाता। जंगल घना था और वहाँ जंगली जानवर भी रहते थे। वहाँ ना तो कोई मनुष्य प्राणी रहता था, न ही निर्वाह का कोई साधन। जीवन कष्टों व कठिनाइयों से भरा होता। जो कोई वहां जाता था वह जंगली जानवरों का शिकार होकर मृत्यु के मुख में चला जाता। यह क्रम बहुत समय तक चलता रहा। प्रत्येक राजा जो भी सिंहासन पर बैठता उसका यही भयानक परिणाम होता। एक बार एक ज्ञानवान व्यक्ति राज सिंहासन पर आसीन हुआ। बुद्धिमान तो वह था ही। उसने अपने परम परोपकारी सद्गुरु से 5 साल के बाद जो भयंकर यातना झेलनी थी उससे मुक्त होने का मार्ग पूछा। श्री सद्गुरुदेव जी ने उसे आवश्यक सुझाव दिए और सलाह दी कि शीघ्र ही भविष्य बनाने का काम शुरू कर दिया जाए। राजा ने अपने मंत्री बुलवाए और पूछा कि क्या वह अपने राज्य में कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। उन सभी ने स्वीकृति दी। यह सुनते ही राजा तुरंत उनको घने जंगल में ले गया और उन्हें आज्ञा दी कि सारी जगह साफ की जाए, वहां मार्ग बनाए जाएं, भवन बनाए जाएं। यह योजना 2-3 वर्ष के भीतर कार्यान्वित हो गई। जंगल को एक सुंदर शहर में बदल दिया गया। जीवन यापन की सभी सुविधाएं वहां उपलब्ध करा दी गईं। राजा कई बार इस जगह का आकर निरीक्षण करता कि कहीं कोई कमी न रह जाए, जो कि उसका भविष्य में निवास स्थान बनने वाला था। उसने राज्य की लगभग आधी प्रजा को वहां जाने के लिए आदेश दिया और वही व्यापार धंधा आरंभ करवाया। उन लोगों के लिए कानून और नियम के पालन, सुरक्षा और बचाव के लिए कुछ व्यक्ति नियुक्त किए। इस तरह राजा का शासनकाल समाप्त होने के पहले ही नई जगह खुशियों और आनंद से चहकने लगी। जिंदगी वहां पूर्णतया सुरक्षित, सुखी, आनंदमय और सुहानी थी। 5 साल के बाद राजा ने बड़े ही गौरव से अपना राज्य छोड़ा और उसी जंगल यानी कि नए शहर में चल दिया, जो कि उसने एक सुखदायी और सुरक्षित जगह अपने शेष जीवन के लिए बनाई थी। इस प्रकार वह वहां जाकर भी राजा बन गया। इसलिए संत महापुरुष समय समय पर चेतावनी देते हैं, उठो, जागो और अपनी दिव्यता का अनुभव करो। ए राजकुमार, तुम राजा के पुत्र हो। राजकुमार की ही न्यायी जीवन व्यतीत करो। यह संपूर्ण जिंदगी अज्ञानता की गहरी नींद में मत बर्बाद करो। अपनी शक्ति को पहचानो। तुम उस परम पिता परमात्मा की संतान हो। जागो। जैसा तुम विचार रखोगे वैसे ही तुम बन जाओगे। 84 लाख जन्मों के दुखों और यंत्रणाओं को सहन करने के पश्चात मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है। अब उस सुयोग राजा की भांति सद्गुरु को अपना सच्चा मित्र बनाकर तुम भी उनकी चरण शरण में, उनके मार्गदर्शन में अपना परलोक बना लो।
यदि ऐसा ना किया तो निश्चय ही जन्म मरण अर्थात आवागमन के चक्र में बंध जाओगे, जहां तुम दुख और वेदना से तड़पोगे और मुक्ति के लिए करुण क्रंदन करोगे। स्वयं को सभी बंधनों से मुक्त करने का सर्वोत्तम समय यही है। तुम्हें यह जीवन थोड़े समय के लिए प्रदान किया गया है। जितना हो सके आत्म कल्याण का कार्य कर लो। यह मत समझो कि इससे अधिक और या फिर कभी कोई सुअवसर प्राप्त होगा। प्रतीक्षा मत करो, दृढ़ संकल्प से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो तो लक्ष्य तक अवश्य पहुंच जाओगे। यदि तुमने भवसागर से पार उतरने का साधन न किया तो तुम मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं हो। जितना अधिक अंतर्मुखी बनोगे उतना ही गहराई में उतरते जाओगे और स्वाभाविक ही आत्मबोध कर लोगे। जब इस स्थिति पर पहुंच जाओगे तब इस जीवन की तुच्छ आकांक्षाएं और अहंता तुम्हारे रास्ते में बाधक ना बनेगी। धन दौलत यश और मान के विचार सब तुच्छ महसूस होंगे। तब तुम स्वयं ही कहोगे कि ये सब सांसारिक वस्तुएं मेरे लिए सारहीन एवं तुच्छ हैं, क्योंकि ये सब मेरे लिए नहीं है। ये सब अज्ञानी और साधारण मानव प्राणी के लिए हैं। मैं अनंत एवं असीमित हूँ। मुझे अपनी असीमित आध्यात्मिक तृषा मिटाने के लिए इस जीवन से ऊपर उठना जरूरी है। संत समझाते हैं कि मानव शरीर सर्वश्रेष्ठ रचना है। यह परमात्मा की अकारण कृपा की देन है। इसे देव दुर्लभ कहा गया है। स्वर्ग लोक में देवता शारीरिक सुख ऐश्वर्य को भोगने के अधिकारी हैं, मगर वे कर्म करने में स्वतंत्र नहीं। उनकी हार्दिक कामना भी यही होती है कि हमें मनुष्य का जन्म मिले, क्योंकि मानुष जन्म ही केवल वह सर्वोत्तम जन्म है जिसमें भगवान के साक्षात्कार और परम लक्ष्य को पाने का सामर्थ्य है। यही मनुष्य जन्म ही पूर्णता को प्राप्त करने का द्वार है। मनुष्य सर्व शक्तियों का भंडार है। यह अपनी शक्ति सत्य स्वरूप को तभी जान सकता है जब पूर्ण संत सद्गुरु की शरण संगति ग्रहण करे। उनकी पावन सुसंगति में पता चलता है कि हमारा सत्य स्वरूप क्या है। तब हम जीवन के सब कार्य व्यवहार करते हुए भी परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी आत्मा हमारे शरीर में ही विद्यमान है। जब तक हमें आत्मबोध नहीं हो जाता तब तक हम क्षणिक सुखों के साथ साथ दुख भी भोगते रहेंगे। मनुष्य जन्म ही एक ऐसी प्रयोगशाला है जिसमें हम सफलतापूर्वक परमात्मा की खोज कर सकते हैं। उस परमात्मा का अंश हम सब में विद्यमान है। एक विशाल समुद्र एक मटके में समाया हुआ है और मिट्टी के पुतले में अखुट खजाना छिपा है। हाड़ मांस की इस काया में सच्चिदानंद घन छिपे हैं। यह ज्ञान या बोध प्राप्त करना हमारा परम लक्ष्य है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जन को, समस्त गुरुमुख जन को जय सच्चिदानंद जी।